आज डीएनए में आपके लिए एक सरप्राइज इंटरव्यू भी है। दुबई में जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का इंटरव्यू किया है, जिसमें दुबई एक्सपो से लेकर आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक राजनीति में भारत के बढ़ते रोल की बात की गई है। इस इंटरव्यू को देखकर आज आपको पता चलेगा कि नया भारत कैसे दुनिया में नया अध्याय लिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और इस समय मैं दुबई में हूं और मेरे साथ हैं भारत के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीयूष जी। पीयूष जी खास तौर पर दुबई आए हैं क्योंकि जैसा आप जानते हैं दुबई एक्सपो शुरू हो चुका है और दुबई एक्सपो में भारत का भी एक बहुत विशाल आपको पेविलियन नजर आएगा, बहुत खूबसूरत पेविलियन नजर आएगा और दुनिया का हर बड़ा देश यहां पर है जो अपनी ताकत दुनिया के सामने शोकेस कर रहा है और भारत भी अपनी ताकत को दुनिया के सामने शोकेस करेगा। तो पीयूष जी, हम पूरी दुनिया के सामने आज अपना कौन सा यूएसपी, कौन सी छवि यहां इतने बड़े मंच पर पेश करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप दुबई आए और एक प्रकार से भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था, भारत की जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताकत बढ़ते जा रही है, उसका एक प्रतीक आपके माध्यम से सभी देशवासी देख पाएंगे। दुबई के जो शासक हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो मित्रता, जो संबंध बढ़ाया है गत 7-8 वर्षों में, उसको मद्देनजर रखते हुए एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बहुत बढ़िया लोकेशन, बड़ा प्लॉट विशेषकर उन्होंने भारत को दिया है और भारत ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरी तरीके से भारत के उद्योग जुड़े, साथ में सभी मंत्रालय, सभी प्रदेश भारत के जुड़े हैं और 6 महीने तक ये दुबई एक्सपो एक भारत की विशाल ताकत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हेल्थ केयर के क्षेत्र में, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जो उभरते हुए आज के वर्ग में लोग देखना चाहते हैं, वो आज भारत संपन्न है देने के लिए। भारत में आज ताकत है विश्व की ज़रूरतें पूरे करने में। उसको इस पेविलियन के माध्यम से हम दुबई एक्सपो के शायद लाखों लोग जो आएंगे देखने के लिए, उनको हम दिखा पाएंगे। और एक विशेष बात यह है कि दुबई ने भारत को 6 महीने के बाद भी हमारी एक्सपो में बनाए गए पेविलियन को रखने के लिए परवानगी नहीं दे दी है। तो 6 महीने के बाद दुबई एक्सपो तो खत्म हो जाएगा, पर भारत और कुछ उनके मित्र देशों के पेविलियंस रहेंगे और एक प्रकार से भारत को एक स्थान दुबई में मिलेगा जो भारत को परमानेंटली यहाँ पे एस्टैब्लिश करेगा और विश्व के जो भी लोग आएंगे हम उनको दिखा पाएंगे भारत की ताकत दुबई के माध्यम से। आप कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं और ये दुनिया का इतना बड़ा मंच है और भारत ज़रूर ये कोशिश करेगा कि वो ये दिखाए कि वो दुनिया का अगला ग्रोथ इंजन बन सकता है। तो क्या आपने सोचा है कि ख़ास तौर पर इस मंच से आप भारत की कौन सी तस्वीर दुनिया को दिखाएंगे कि लोग ये माने कि वाकई में हम अब ग्रोथ इंजन बनने के लिए तैयार हैं? आज जिस प्रकार से भारत ने अपने छवि बदली है, आप देखिए तो टेक्नोलॉजी की दुनिया, आप देखें तो स्पेस की दुनिया, एटॉमिक एनर्जी की दुनिया, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा में हम एकदम आगे चले जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। पर्यावरण के विषय में भारत की नेतृत्व को पूरा विश्व आज स्वीकार करता है। अलग अलग प्रकार से भारत की उभरती हुई शक्ति आज विश्व पटल पर लोगों ने समझी है, उसकी आज दाद दी जा रही है। और आप देखेंगे कि अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में थे तो क्वाड की जब मीटिंग हुई, जो मीटिंगें वहाँ के बिजनेस और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ हुई, जो यूएन में उनका भाषण रहा, जिस प्रकार से एक एक देश, मित्र देशों ने उनके साथ चर्चा की, नेताओं ने चर्चा की, ये दर्शाता है कि आज लोगों में भारत को सामने रखते हैं, मोदी जी को सामने रखते हैं तो आस्था है, विश्वास है कि भारत भविष्य के दुनिया में, भविष्य के अर्थव्यवस्था में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। और मेरा मानना है कि आवर टाइम हैज कम। जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोविड के बाद से
पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है। देखिए, चाइना संघर्ष कर रहा है, अमेरिका भी संघर्ष कर रहा है। तो इसमें आप भारत के लिए क्या चुनौती और अपॉर्चुनिटी देखते हैं? अगर आप देखें तो कुछ मात्रा में कई सारे जो हमारे सरकार की योजनाएं गत 7-8 वर्षों से चल रही हैं, उसका सबसे बड़ा लाभ हमने कोविड के दिनों में देखा। आप देखिए, डिजिटल जो फैलाव किया, जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर विशेष ध्यान रखा गया, जिस प्रकार से गत 7 वर्षों में सबको बैंक खाते से जोड़ा, अनाज का भंडार पर्याप्त मात्रा में खड़ा किया, जिस प्रकार से बिजली हर घर तक पहुंची, कुकिंग गैस गई, स्वच्छ भारत के माध्यम से शौचालय घर घर तक पहुंचे। अब कल्पना करिए अगर कोविड आता और ये सब चीजें नहीं हुई होती तो कितनी बड़ी समस्या होती देश के सामने। तो एक प्रकार से आज हमें संतुष्टि होती है कि ये सब कार्यक्रमों ने भारत को कोविड की लड़ाई में मजबूत बनाया। हमारे वैज्ञानिक, हमारे जितने डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हमारे लॉजिस्टिक्स के लोग जो ट्रक, ट्रेन, प्लेन चलाते हैं, हमारे ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स और जिन्होंने ऑक्सीजन को देश भर में पहुंचाया ऐन वक्त पर, इन सब ने जो योगदान किया और ख़ास तौर पे जो वैक्सीन में भारत ने ऐतिहासिक काम किया है। आज इस महीने हमारी कल्पना है कि 30 करोड़ वैक्सीन बनेंगे। 1 करोड़ वैक्सीन रोज भी लगाएं तो हम 25 करोड़ तक जा पाएंगे। तो एक भारत का जो आत्मविश्वास बढ़ा है, भारत जैसे जैसे और आत्मनिर्भर हो रहा है और विश्व भारत की तरफ देख रहा है कि भारत के साथ जो संबंध है लोगों के, जो विश्वसनीयता है, जो मित्रता है, उसको मद्देनजर रखते हुए वो हमारे साथ साझे भागीदारी। अब आप देखिए, चीन में एवरग्रांड का क्राइसिस चल रहा है, चीन में बिजली का क्राइसिस चल रहा है, यूके में पेट्रोल डीजल के लिए लाइनें लगी हुई हैं, यूएस में कैश क्रंच चल रहा है और इस समय सप्लाई चेन की बात सब लोग कर रहे हैं। सप्लाई चेन इज द कीवर्ड जिसके बारे में सब बात करते हैं। तो इस सप्लाई चेन की जो चुनौती है, इस पर हम कितने तैयार हैं? मुझे लगता है भारत के उद्योग जगत, भारत का व्यापारी, भारत के जो हमारे उद्यमी हैं, भारत के जो हमारे स्टार्टअप की दुनिया के युवा युवती नौजवान हैं, इन सब में पूरी क्षमता है, इन सब में आत्मविश्वास है और जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का साधन इस्तेमाल करके भारत अपनी छवि भी सुधार रहा है और भारत एक प्रकार से इंटरनेशनल इमेज बना रहा है। मैं एक उदाहरण दूं तो कोविड के पूरे कार्यकाल में हमने एक भी कोई अंतर्राष्ट्रीय हमारा कॉन्ट्रैक्ट को मिस नहीं किया या उसको लेट डाउन नहीं किया। जितने हमारे सर्विस एग्रीमेंट्स थे, जितने हमारी एक्सपोर्ट की कमिटमेंट्स थी, जितने बैक ऑफिसेस भारत में चलते थे, उनकी जो जो जिम्मेदारियां थी वो 100% जिम्मेदारी मीट की गई है। उस 100% जिम्मेदारी को हमने निभाया है, जिसके कारण आज विश्व में छवि बनी है कि भाई भारत को काम दो तो चिंता नहीं है, कितने भी कठोर तकलीफों परिस्थितियां हो, भारत जिम्मेदारी को समझता है और जिम्मेदारी को निभाता है। चाहे वो राजनीतिक हो, प्रधानमंत्री जी की जो आज विश्व में एक प्रकार से विश्व नेता के रूप में छवि बनी है, चाहे हमारे उद्यमी और उद्योग जगत के लोग हों या चाहे हमारी जनता हो। तो आज जब आप यहाँ आए हैं तो एक्चुअली दुनिया से ये भी कहने के लिए आए हैं कि भारत को और ज़्यादा काम चाहिए और ज़्यादा हमें एक्सपोर्ट करने का मौका मिले, लेकिन एक्सपोर्ट में $400 बिलियन का हमने इतना बड़ा लक्ष्य रखा है जो कि अभी ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ऐसा लगता है कि सिर्फ एक नंबर है और बड़ा फैंसी नंबर है, बट हम पूरा कर पाएंगे उसको? जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हर घर तक बिजली पहुंचेगी, तब भी यही टिप्पणी हुई थी। हर घर को शौचालय मिलेगा, लोग हंसते थे। हर व्यक्ति को अपना घर मिलेगा, किसने विश्वास किया था कि 3 करोड़ घर इतने कम समय में गरीबों को मिल जाएंगे? कब किसने सोचा था कि आयुष्मान भारत जैसी योजना 50 करोड़ गरीब निम्न मध्यम वर्गीय लोगों तक पहुंचेगी और लोगों की सेवा करेगी? विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा का कार्यक्रम कोविड के पहले लॉन्च किया गया। किसने सोचा था कि किसानों को देश भर में एक साथ हर 4 महीने में पैसे उनके बैंक के खाते में सीधे पहुंच पाएंगे? कभी दुनिया में कल्पना नहीं थी कि 4 महीने के भीतर हर परिवार को एक बैंक अकाउंट खुल सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में
कहा था कि 2030 तक हर व्यक्ति का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। भारत ने 2014 में शुरू किया और 100 दिन के भीतर हर घर तक पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है बार बार कि जो बीड़ा उठाते हैं, जो बड़ा लक्ष्य रखते हैं, उसको पाके। तो आज आप भारत के भी एक राजदूत के तौर पर यहाँ पर हैं, द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया, और प्रधानमंत्री मोदी के भी एक राजदूत के तौर पर हैं। तो आपकी अपनी खुद की निजी तौर पर कितनी तैयारी है, क्योंकि पूरी दुनिया अब आपके मुंह से सुनना चाहती है कि भारत की क्या छवि होगी? भारत एक अति आधुनिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन, हमारे देश की जो युवा युवतियों में जो ताकत है, जो समझ है, जो पढ़ लिख के हमारे बच्चे आए हैं, जो उनकी कल्पनात्मक विचार हैं, नई नई चीज़ों का शोध करना, नई नई चीज़ों के साथ जुड़ना, उस सब को देखते हुए मेरा पूरा विश्वास है कि विश्व में भारत जिस तेज गति से उभरेगा और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अब भारत का भविष्य उज्जवल है। भारत एक दुनिया की ताकत बनेगी, एक दुनिया का मित्र बनेगा। डू यू फील अंडर प्रेशर विद दिस ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दुनिया को आपको एक तरीके से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भारत के बारे में देनी है? नहीं, मुझे लगता है कि इंडियन टैलेंट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। हमारे लोगों में जो उन्होंने करके दिखाया है वो अपने आप में लोगों को, बाकी दुनिया को प्रोत्साहित करता है कि भारत के साथ और काम करो। इस सेल्समैन के लिए आसान कर देता है उसका काम। एंड यू आर द सेल्समैन टुडे। नहीं, आप लोग सब हैं, आप लोग के माध्यम से देश का भी हौसला बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और वास्तव में जिस गहराई में माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक विषय को देखते हैं, इस दुबई पेविलियन में जितना उनका मार्गदर्शन मिला, जितना उन्होंने स्वयं एक एक चीज़ों को बारीकी से देखा, समझा और उसको लागू करने में, सफल बनाने में रुचि ली, अपने आप में हम सबको प्रोत्साहित करती है। मुझे विश्वास है जो सब दुनिया भर से लोग आएंगे, 190 से ज़्यादा देश यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मेरे पास ऑलरेडी 4-5 मंत्रियों के मैसेज आ गए हैं कि आप हो तो हम भी आना चाहते हैं भारत के पेविलियन को देखने के लिए। अच्छा, और इसी तरह आप भी दूसरों के पेविलियन देखने के लिए जाएंगे? मेरी इच्छा है कि मैं भी देखूं हमारी कंपटीशन किसके साथ है, तो हम खरे उतरेंगे। हाल में ही कल हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी FTA नेगोशिएशन तेज गति से टाइमलाइंस के साथ शुरू कर दिया है और जल्द इसका भारत के उद्योग और सर्विस सेक्टर को लाभ मिलेगा। पिछले हफ्ते 22 तारीख को UAE के साथ FTA का चर्चाएं फास्ट ट्रैक कर दी गई हैं, लॉन्च कर दिया गया है, उसकी भी मेरी चर्चा होगी इस विजिट के दौरान। कल हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स है। UAE के सरकार $75 बिलियन भारत में लगाना चाहती है, यानी 5 लाख करोड़ रुपया वो भारत में निवेश करना चाहते हैं। सामने से बोलते हैं भाई हमें बताओ, मौके दो कि हम यहाँ पे भारत में पैसा लगा। तो भारत में जो ताकत है वो और कोई देश में नहीं है। पीयूष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। यू विल हैव अ वेरी वेरी हेक्टिक शेड्यूल, आई नो दैट, एंड लॉट्स ऑफ मीटिंग्स, बट हमें यकीन है कि हमारा जो सेल्समैन भारत ने चुना है उसके हमारी जो सेल्स पिच है वो दुनिया में सबसे अच्छी होने वाली है, बेस्ट सेल्स पिच होगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दुबई में ये जो भारत का पवेलियन है वो सबसे बड़ा होगा और भारत का टाइम, इसीलिए हमने कहा कि भारत का ये टाइम आ गया है क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत के ऊपर है, भारत के इस पवेलियन के ऊपर है। इसलिए आपने देखा ये DNA एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वाणिज्य मंत्री के साथ सुधीर चौधरी का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.